ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को ये अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, ये सायं 4:57 तक। उसके बाद एकादशी व्रत लग जाता। आज है पुष्य नक्षत्र, ये है सायं 4:56 तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। और यहाँ वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। वर्षा हो रही है। और इस तरह यहाँ ईस्वी सन 2023 31 मार्च 31 मार्च 2023 महीने का आखिरी दिन सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में ये जम्बू द्वीप और उसमें वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत दिव्य व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 66 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, निरंतर जीवन में लाने का प्रयास करें। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह निक्षेप अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण मनन चिंतन स्वाध्याय अभ्यास चर्चा विचारणा करे और कराए, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय का जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक है उस पर व्याख्यान किया था और इस पर अभी व्याख्यान चलेगा। ये श्लोक जो है इस पर आचार्यों ने बहुत विस्तार से व्याख्यान किए हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि सारे भौतिक अध्यात्म दैव सकाम कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल परमात्मा की शरण निष्काम होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे तो तुम्हें मोक्ष की गारंटी देते हैं।
सकाम कर्म से मोक्ष की गारंटी नहीं है, केवल भगवत समर्पण शरण समर्पण निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं। और इसके माध्यम से भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे जो सकाम व्यष्टि समष्टि जितने भी बुद्धि में भेद भ्रम है, आध्यात्मिक भौतिक दैवी, सभी सकाम काम्य कामना से प्रेरित सांप्रदायिक हो या लौकिक हो या वैदिक हो, सभी प्रकार के सकाम अहंकार अज्ञान से प्रेरित कर्मों का परित्याग करे। वो आप करेंगे, आपने ही पकड़ा अज्ञान, भगवान नहीं कर सकते। तो अहंकार अज्ञान से जो सकाम काम्य कर्म है, यहां तक कि आजकल तो 90% ये धार्मिक क्षेत्र में भी कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये भी सकाम हो गए। लोगों को पता ही नहीं है, इन लोग इतनी बड़ी ये संस्था ढोंग पाखंड पूरा सकाम, व्यष्टि समष्टि सकाम धार्मिक संस्थाएं जो चलती है वो भी सकाम है। कर्म योग का कोई दुकान बैठा, कोई ने ध्यान योग की दुकान लगा के करोड़ों फॉलो, कोई भक्ति योग की दुकान लगा के बैठा है, कोई ज्ञान योग की दुकान लगा के बैठा है। तो ये धंधा आध्यात्मिक धंधा पहले नहीं था, लेकिन अब तो ये बड़ा इंटरनेशनल मल्टी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया। भ्रम है, वो परमार्थ की ओर कभी नहीं ले जा सकता। फिर कहा व्यष्टि समष्टि सारे जो सकाम कर्म है मेरे लिए तेरे लिए, अब तो सारे सकाम कर्मों का भगवान ने स्पष्ट कह दिया, सर्वधर्मान परि, धर्म अधर्म पाप पुण्य सात्विक राजसी तामसी सभी प्रकार के कर्म परित्यज्य, त्यज्य नहीं कहा, देख परि विशेष रूप से परिपूर्ण रूप से त्यज्य छोड़ दो, त्याग दो। और क्या करे फिर भगवान, माम एकम शरणम व्रज, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वाधार परमेश्वर परमात्मा की शरण में आ जा। समर्पण, तो जो तेरा अहंकार है, कामना है, वासना है, ये सब का संचालन वही करते। तो इस तरह भगवान ने कहा शरणम व्रज। इस प्रकार यदि तुम करोगे अर्जुन, कोई भी मनुष्य, दुर्लभ है, मैं तुम्हें संपूर्ण धर्म अधर्म पाप पुण्य आध्यात्मिक भौतिक दैवी सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त करा दूंगा, छुड़ा दूंगा। संसार के आवागमन, शोक चिंता मत करो, भय मत करो, मां शुचः, क्योंकि सारा संसार जो अज्ञान से ये जो प्रवृत्त हो रहा है, इसमें मूल जो है वह भेद बुद्धि है। जीव और ईश्वर की भेद बुद्धि, जीवात्मा और परमात्मा में भेद करना ही अज्ञान है। और उस भेद के कारण ही ये सारा संसार जो है प्रवृत्त हो रहा है। आध्यात्मिक संसार, भौतिक संसार, दैवी, केवल अज्ञान ही कारण, और अज्ञान में प्रवृत्त होता है संसार। तो जैसे सारे ये जो आध्यात्मिक भौतिक दैवी शास्त्रीय वैदिक लौकिक सकाम धर्म कर्म सभी का मूल कारण भेद है, जीव और ईश्वर में भेद की अपेक्षा होती है। तो इसी के कारण सभी अपने को कर्ता कर्म और फल की भेद बुद्धि से प्रवृत्त रखते हैं।
और यह अज्ञान में जो है मनुष्य अहंकार से, अपनी कामना से, अध्यात्म भौतिक दैवी कामनाओं से नित्य जन्म जन्मांतर से प्रवृत्त हो रहा, अनादिकाल से प्रवृत्त निवृत्त हो रहा है, दोनों होता है, कामना वासना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अनादिकाल से अज्ञान अहंकार कामना से हम सारे कर्म में प्रवृत्त होते हैं, कर्म से निवृत्त होते हैं, क्योंकि ये जीव और ईश्वर में भेद बुद्धि है, इसलिए हो रहा है। भेद बुद्धि ही अज्ञान है, अविद्या है, और इस अज्ञान के कारण जीवात्मा अनंत जन्मों से संसार चक्र में घूम रहा है, और सारी जो कर्म है वो होते रहते। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि परमार्थ ज्ञानी कोई कर्म नहीं करता, वो साक्षी दृष्टा है। तो कौन करता है? प्रकृति करती है। उसे परमार्थ ज्ञानी को मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, वो सकाम बुद्धि नहीं हो। इस सारे जो अज्ञान से, अहंकार से, कामना से जो सकाम कर्म दिखते हैं, व्यष्टि समष्टि, सब प्रकृति के कार्य में दिखते हैं। 27 तत्वों की प्रकृति है। फिर सारी सीरियल मूवी मोबाइल स्क्रीन पर दिखती है, वैसे प्रकृति में सारा कार्य दिखता है। जो साक्षी परमात्मा में तो कहीं कोई कर्म है ही नहीं, न भौतिक है, न आध्यात्मिक है, न दैवी। परमात्मा चैतन्यमय साक्षी दृष्टा। तो इसका विवेक कब होता है? बोले जब मनुष्य जो है ना, संसार में कोई भी मनुष्य ले, जब कोई पाप करता है, अधर्म करता है, बुरा कर्म करता है, तो वो कहता है मैंने नहीं किया जानबूझ के। मानो किसी नेता ने 1 घंटे तक बड़ा प्रवचन किया लोकसभा में, और उसमें उसने कोई गलत बयान दे दिया, एक वाक्य जिसके ऊपर मीडिया वाला ने पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट कर दिया कि नेता ने ये कह दिया। अब वो वाक्य उसके मुख से निकल गया, परंतु वह वाक्य निकलना नहीं चाहिए था। क्यों निकल, आ गई कोई कारण से, फिर कहे क्या हुआ? अरे उस समय मेरे बुद्धि में कोई दैवी शक्ति काम कर गई, या कोई गलत बात आ गई, मेरी विवेक शक्ति कमजोर हो गई। तो इस तरह वो कहेगा, फिर वो बात क्षमा भी करेगा, अरे गलती हो गई, ऐसे वाक्य मैं अपनी जान, गलती से हो गया, वाक्य बयान गलत है, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। तो गलती हमने नहीं की, वो कहेगा हो गई। कोई भी मनुष्य को पूछो, मैंने गलती नहीं की, गलती हो गई, चाहे व्यष्टि स्तर पे हो, चाहे समष्टि स्तर पे। तो ये जो गलती, अधर्म, पाप होता है, तो मनुष्य अपने को हटा लेता है कि मैंने नहीं किया, क्योंकि सचमुच में वह साक्षी दृष्टा अंतर्यामी है ना। ये तो प्रकृति में हो रहा है गलती, यह बात, तो यह उसकी विवेक बुद्धि से वह सोचता है कि मैं कभी भी कहीं भी गलती नहीं कर सकता। अधर्म पाप जो है कोई शक्ति काम करती, और ये जो गलतियां है, अधर्म है, पाप है, मनुष्य करता है, कोई भी मनुष्य विश्व का, तो उसका कोई ना कोई कारण वो बताता है। स्वयं को कारण नहीं बताता कि मेरे कारण गलती हुई, ऐसा नहीं कहता, कोई कारण बताता। जैसे
समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं कि भाई किसी जगह किसी के मकान की दीवार गिर गई ऊपर से और रास्ते पे जा रहे 3 मनुष्य उसमें दब गए। अब वो मकान मालिक जो है तो वो राजा ने पास गए संदेश लेके। वहां की सरकार राजा राजा सरकार मालिक को पकड़कर सिपाहियों ने राजा सरकार के दरबार में खड़ा कर दिया कि अरे मकान मालिक तुम हो इसी मकान के? बोले हाँ मैं मालिक हूँ। और तुम्हारे मकान की दीवार गिरी? बोले हाँ गिरी। 3 लोग मर गए? बोले हाँ मर गए। 3 मनुष्य मर गए, इसीलिए हम तुम्हें फांसी की सजा सुनाते हैं। उसने कहा कि मैं मकान मालिक जरूर हूं, लेकिन इसके लिए जिसने मकान बनाया, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने मकान बनाया, वो जिम्मेदार है। मैंने तो उसमें 25 लाख खर्च किए, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो राजा ने फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। बोले कॉन्ट्रैक्टर तुमने क्या किया? बोले मकान बनाया। तूने बनाया? बोले हाँ। तो दीवार कैसे गिर गई? बोले गिर गई, मिस्त्री ने मिलावट में गड़बड़ की है, पानी कम सीमेंट ज्यादा मिट्टी रेता बजरी में गड़बड़ किया है। अच्छा, तुमने नहीं किया, तुम्हारे मिस्त्री की गड़बड़ है। अच्छा, राजा ने कहा मिस्त्री को बुलाओ। दरबार में मिस्त्री को लाया गया। ओ मिस्त्री, तूने गड़बड़ की, पानी सीमेंट रेता ठीक से नहीं मिलाया? बोले हाँ नहीं मिलाया। क्यों ऐसा किया? अरे मैं तो ठीक मिला रहा था राजा जी, लेकिन जब मैं पानी सीमेंट रेता बजरी डाल रहा था तब वहां बैंड बाजा के साथ एक बारात निकली और बारात में इतने नाच गान और दूल्हा बड़ा सजा हुआ घोड़े पर बैठा हुआ, तो मैं उस दूल्हे को देखने लगा और ये रेता बजरी ईंट भी बना काम भी करने लगा। अब मेरा ध्यान रेता ईंट बजरी से हट गया और मैं दूल्हे को देखता रहा और अपना काम भी करता रहा जब तक बारात गई। और फिर वह दूल्हे का दोष है, यदि दूल्हा उस समय वहां नहीं आया होता तो मेरा ध्यान नहीं बटता और ये रेत बजरी और पानी की ठीक से मिलावट होती। तो राजा ने कहा बुलाओ दूल्हे को। दूल्हा तो दूल्हे को ले आए सेनापति उसके सैनिक। बोले अरे दूल्हा, तूने बारात निकाली? बोले हाँ। बैंड बाजा निकला था? बोले हाँ। उसी रास्ते से? बोले हाँ। तो देखो ये दीवार कमजोर होने के कारण गिर गई, 3 लोग मर गए और तुम ही उसके दोषी हो। दूल्हा बोला मैं क्या करूं, मेरी बारात निकली उसमें ये दीवार कैसे ठीक? ऐसा तो मैं नहीं जिम्मेदार हो, लेकिन हाँ उसका ध्यान बढ़ गया इसीलिए तो तुझे फांसी की सजा होगी। नहीं नहीं महाराज, कैसे हो सकता? तो दूल्हा बेचारा क्या करे। ठीक इसी प्रकार से बस संसार में कोई भी गलत काम अधर्म पाप करता है, कोई भी मनुष्य पाप करता है अधर्म करता है गलत काम होता, तब करने वाला वो कोई और होता है, कारण वो स्वयं नहीं होता। यदि कोई नहीं मिला तो भगवान मिल जाएंगे, ईश्वर की मर्जी भगवान मिल जाए या देवी देवता मिल जाएगा या मुकद्दर भाग्य मिल जाएगा। भाई गलती हो गई सो तकदीर खोटी होती है, बहुत कारण बताएंगे, लेकिन स्वयं को जिम्मेदार नहीं माने। बाई चांस हो गया ऐसा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैंने नहीं किया, ये वाक्य बोले।
तो यह है वास्तविकता मनुष्य समाज। लेकिन हम जब गलत काम करते हैं तो मैंने नहीं किया ये विचार हम रखते हैं। अधर्म पाप होता है तो मैंने किसी कारण से हो गया ऐसा विचार हम रखते। लेकिन जब कोई अच्छे काम करते हैं तो भूल जाते हैं। उस समय अज्ञान अहंकार से मैं कर रहा हूं, भाई तारीफ होती है, अच्छा काम किया है, पुण्य किया है, धर्म किया है तो अखबार में छापेंगे मैंने ही किया है, मैं कर रहा हूं। तो धर्म पुण्य कार्य अच्छे कार्य में वो मैं कर रहा हूं ऐसी बुद्धि होती है। और अधर्म पाप में वो मैं नहीं और कोई कारण है। तो इस तरह ये संसार में विचार चलता है। अब इसी का कारण है कि अज्ञान अहंकार कामना ये अनादि काल से मनुष्य को इस तरह पाप पुण्य धर्म अधर्म प्रवृत्त हो रही। अभी भी प्रवृत्त है, वो जीवात्मा उसमें प्रवृत्त है अनादि काल से, हमेशा से। अनादि अज्ञान और अविद्या कामना कर्म, तो इसका निवारण केवल परमार्थ बोध भगवत ज्ञान है। स्वामी जी आप म्यूट हो गए। जीवात्मा और परमात्मा एक रूप है, साक्षी दृष्टा निष्कल निष्क्रिय शांत, जिसमें साक्षी दृष्टा में किसी प्रकार की कोई धर्म अधर्म कर्म क्रिया नहीं है। किसी प्रकार का भौतिक अध्यात्म दैव विकार परिवर्तन उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है। वह साक्षी दृष्टा परमार्थ स्वरूप मैं हूं। तो इस शास्त्र परमार्थ ज्ञान को विवेक पूर्वक जान लेते, समझ लेते। जैसे कोई भी गलत अधर्म पाप काम स्वयं को करता नहीं मानता, ऐसे ही पुण्य धर्म कर्म को भी स्वयं को करता नहीं मानता। किसी भी धर्म अधर्म का स्वयं को करता नहीं जानना, नहीं समझना, नहीं मानना कि कर्म का कारण ये अज्ञान प्रकृति माया है, तब वो कर्ता दिखने पर भी हम अकर्ता साक्षी ही रहते हैं। यही परमात्मा विषयक विवेक है। तो उस विवेक के उत्पन्न होने पर धर्म अधर्म प्रवृत्ति का हेतु जो जीव ईश्वर और जगत में भेद बुद्धि है वो निवृत्त हो जाती। उसके बाद धर्म अधर्म पाप पुण्य किसी कर्म के साथ संबंध नहीं रहता। यही भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्म अधर्म पाप पुण्य को छोड़कर मुझ साक्षी दृष्टा परमात्मा की शरण में आज। तो हमारे जो वेद शास्त्र और संपूर्ण गीता शास्त्र जो है इसका लक्ष्य क्या है, तात्पर्य क्या है? भाई गीता इतनी हम सुना रहे वेद शास्त्र है, उसका लक्ष्य क्या है? बोले निष्काम प्रवृत्ति के द्वारा बुद्धि की शुद्धि करके परमात्मा ज्ञान में दृढ़ स्थिति प्राप्त करना।
पहले सकाम कर्म से निवृत्त होना और निष्काम कर्म में प्रवृत्त होना, जिसके कारण बुद्धि शुद्ध होती, और बुद्धि शुद्ध होने के बाद वह परमात्मा ज्ञान में बुद्धि की स्थिरता, दृढ़ता, यही लक्ष्य है। जैसे आपको दृष्टांत दे कि दर्पण पे धूल लगी हुई है और हमें अपना चेहरा देखना है, दिख नहीं रहा ठीक से। अब चेहरा दिख नहीं रहा है, जैसे हमारे यहाँ ऋषिकेश में अक्सर होता है सर्दियों के मौसम में, दर्पण के ऊपर बाफ जब लग जाता तो वह चेहरा नहीं दिखता, फिर उसे पोंछना पड़ता है रुमाल से, और धूल हो या बाफ हो तो हमें चेहरा देखने के लिए उस दर्पण को पोंछ कर साफ करना है। वो दर्पण को देखने के लिए नहीं साफ करते, दर्पण को हम पोंछ कर धूल साफ करते हैं ताकि हम अपना मुख स्पष्ट रूप से देख सके। ठीक ऐसे ये जो सकाम कर्म से बुद्धि पर धूल पड़ गई है, कोहरा छा गया है, तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए औषधि है निष्काम कर्म योग। और वो निष्काम कर्म योग के द्वारा जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, यानी भगवत बुद्धि हो जाती है, तो फिर उस बुद्धि में भगवत ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन के द्वारा वो ज्ञान प्रकाशित हो जाए कि मैं ही वो परमात्मा हूं, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं। इसीलिए हमारे वेदों में प्रवृत्ति शास्त्र, वेद शास्त्र और निवृत्ति शास्त्र भी है। भाई प्रवृत्ति कब तक करोगे? जब तक बुद्धि शुद्ध ना हो। सकाम कर्म करोगे तो बुद्धि में धूल बनी ही रहेगी, कर्म राग द्वेष अहंकार कामना से प्रेरित। लेकिन ईश्वर समर्पित निष्काम कर्म योग करेंगे तो बुद्धि शुद्ध होने लगे। इसीलिए वह वेद शास्त्र का तात्पर्य मनुष्य को किसी को संसार में प्रवृत्त करने में नहीं, वह धर्म अधर्म पाप पुण्य से निवृत्त कैसे हो। तो पहले पुण्य करने को कहते हैं वेद शास्त्र, क्योंकि पाप से निवृत्त हो। पुण्य धर्म करने के बाद वेद शास्त्र कहता है कि अब आप बहुत पुण्य किए, अब ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम कर्म करो। तो फिर पुण्य से भी निवृत्त हो गए, और पुण्य से निवृत्त होकर निष्काम कर्म करोगे तो बुद्धि शुद्ध हो गई। तो कहेगी अब आप सब कर्म छोड़ो, निष्काम कर्म भी छोड़ो, केवल परमार्थ ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करो। तो भाई वो सब कर्मों का त्याग कर ज्ञान योग में लग जाओ। तो यही लक्ष्य है वेदों का, शास्त्रों का। तो पहले यहाँ छोड़ने की आवश्यकता है क्रम से। सकाम कर्म छोड़ोगे, निष्काम कर्म पकड़ोगे, फिर निष्काम कर्म छोड़ोगे, ज्ञान योग पकड़ोगे, ज्ञान योग छोड़ोगे, परमात्मा को प्राप्त करोगे। तो वेदों शास्त्रों का चरम तात्पर्य, चरम लक्ष्य यही है कि परमार्थ में ज्ञान में स्थित हो कि जीव और ईश्वर और जगत एक परमात्मा में है, परमात्मा ही है। इसलिए यहाँ क्रम बताया है। क्रम से साधक को, जो अभी संसार में अधर्म में पड़ा है, पाप में पड़ा है, तो वेद उसे पहले धर्म कर्म पुण्य करने को कहता, और धर्म कर्म कर रहा है, अर्जुन जैसा धर्मात्मा है, तो उसे भगवान निष्काम कर्म योग करने की प्रेरणा देते। और निष्काम कर्म योग यदि वो ठीक से करे, उसकी बुद्धि शुद्ध सात्विक हो गई है, तो फिर वह शुद्ध बुद्धि प्राप्त होने के बाद वह
परमार्थ ज्ञान में बुद्धि श्रवण मनन चिंतन करने से वह भगवत बुद्धि जागृत है। शुद्ध बुद्धि में भगवत बुद्धि होती है दृढ़, तो उसके लिए फिर भगवत शास्त्र का श्रवण मनन चिंतन करना आवश्यक। इसलिए यहाँ कहा कि पहले प्रवृत्ति फिर निवृत्ति, फिर दोनों परमेश्वर के लिए है। प्रवृत्ति भी परमेश्वर के लिए है, निवृत्ति भी परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को ही अपने सारे कर्मों का समर्पण करो, जिससे तुमको शुद्ध भगवत बुद्धि प्राप्त होगी, और उस तरह निष्काम कर्म योग के द्वारा शुद्ध बुद्ध भगवत बुद्धि से तुम्हारे ये सांसारिक सारे अहंकार राग द्वेष निवृत्त हो जाए। क्योंकि ये सारी कर्म प्रवृत्ति जो है, सकाम प्रवृत्ति कराने वाला ये अज्ञान अहंकार ही है, और उसके कारण राग द्वेष और कामना होती है। जो कामना पूरी होती है तो राग होता है, कामना पूरी नहीं होती है तो द्वेष होता है। तो सारा संसार का मूल ये राग द्वेष, राग द्वेष का मूल कामना है, इच्छा है, और कामना का मूल अहंकार है, और अहंकार का मूल अज्ञान है। तो इस तरह ये सारे सकाम धर्म अधर्म काम राग द्वेष जब निष्काम कर्म करे तो कोई उद्देश्य नहीं रह जाता उसका। भाई हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, क्या फायदा नुकसान उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रारब्ध है उस अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री पुरुष जो है जहां है जैसे हम परमात्मा के लिए कर्म करते हैं, और बाकी जो हमारा लक्ष्य परमार्थ है, संसार नहीं। और वो फिर विवेक होता है कि एकमात्र परमात्मा ही वह जीवात्मा का अभिन्न स्वरूप, वो ज्ञान से होता है कि मैं जीवात्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूपी हूं। तो इस तरह वह परमात्मा के साथ समर्पित होना, इसे परमार्थ शरणागति जो भगवान ने यहाँ कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। सभी कर्म कर्म फल सभी सकाम निष्काम कर्म को परमेश्वर के अर्पण करने से वह साधक की बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है, सात्विक होने लगती है। और जब बुद्धि शुद्ध सात्विक एकाग्र हो जाती है तो यहाँ कर्म ध्यान और भक्ति ये सब कर्म ही है। भाई ये कर्म योग कहो वो भी कर्म है, निष्काम ध्यान योग ये भी कर्म, ये मानसिक कर्म है, और निष्काम भक्ति योग है, ये बुद्धि का कर्म है, बुद्धि भगवान में लगाकर कर्म करना। लेकिन ये सारे कर्म करने का मूल कारण ये है कि बुद्धि भगवत में हो, और वो केवल परमेश्वर के अर्पण करने से ही बुद्धि शुद्धि होने की संभावना, अन्यथा बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। सकाम थोड़ा कहे हम थोड़ा सकाम करते थोड़ा भगवान को भी, ऐसा नहीं होगा। सारे कर्म 24/7 प्रति क्षण अपने जो भी व्यष्टि समष्टि कर्म है वो भगवान को समर्पित भाव से करने से बुद्धि शुद्ध होने लगती। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, एकाग्र होती है, तो फिर परमार्थ ज्ञान का श्रवण मनन करके परमात्मा जैसा है वैसा वहां तत्वतः जानने से मनुष्य सारे भौतिक अध्यात्म दैवी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सारे भौतिक अध्यात्म शोक दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह यहाँ भगवान गीता का उपदेश स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे ही प्रारंभ में कहा था भगवान ने दूसरे अध्याय में, अशोचानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावान
गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडित। जो भगवत ज्ञानी है, परमार्थ है, साक्षी दृष्टा है, वह संसार में स्वजनों के प्राण चल रहे हैं या स्वजनों के प्राण छूट जाने पर शोक नहीं करता। ये शोक का कारण दो ही कारण है। मनुष्य शोक करता है ना, संसार में चिंता करता है, उसके दो ही कारण है। यदि शत्रु शक्तिशाली है तो जीवात्मा को शोक होता है। शत्रु शक्तिशाली है। और यदि मित्र कमजोर है तो भी जीवात्मा, अरे मेरा मित्र कमजोर है, तो भी शोक होता है। तो जिसमें द्वेष होता है उसके रहने से दुख और शोक होता है। जिसमें राग होता है तो उसकी कमजोरी से दुख होता है। अब यहाँ गीता शास्त्र में भगवान इस अध्याय, पूरी गीता शास्त्र का समापन, ये अंतिम मंत्र है। भगवान जो है उन्होंने बहुत ही महत्व की बात कही। ये जो मंत्र है ये धर्म समस्त गीता का सार है। इसीलिए यह स्पष्ट हो गया कि जो मनुष्य विवेकी है, ज्ञानी है, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, उसमें शोक नहीं हो सकता। जहां राग है वहां शोक है, जहां द्वेष है वहां शोक। वहां शत्रु में द्वेष है तो शत्रु की शक्ति से शोक होता है। मित्र में राग है, मित्र की कमजोरी से हमें शोक होता है। तो यही कारण, राग द्वेष। और ये अज्ञान से होते, अहंकार से होता है, मोह से होता है, शोक होता है। अर्जुन को भी शोक हो रहा है मोह के, कि मेरे स्वजन है, मैं कैसे बाण चलाऊं, मैं कैसे मारू द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह, शोक हो रहा। तो ये शोक मत कर, इस प्रकार यह वेद शास्त्रों का रहस्य भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। अब जो गीता में दो साधन बताए हैं, पहले निष्काम कर्म योग और फिर वो निष्काम कर्म योग का त्याग, संन्यास, केवल भगवत श्रवण चिंतन मनन, दोनों का उपदेश। पहले निष्काम कर्म योग करोगे, बुद्धि शुद्ध होने के बाद निष्काम कर्म योग को भी छोड़ दो और केवल परमार्थ चिंतन श्रवण मनन, परमार्थ का ध्यान भजन करो। तो संन्यास कहा, सर्व कर्म संन्यास। तो पहले सकाम कर्म का त्याग, निष्काम कर्म की प्रेरणा, और निष्काम कर्म के बाद उसका भी त्याग, और फिर केवल परमार्थ श्रवण वेद सा। इस तरह वह श्रवण मनन निधि ध्यासन ध्यान से भगवतमय होना। तो इसलिए प्रश्न होता है कि कर्म करना श्रेष्ठ है या कर्म नहीं करना श्रेष्ठ, या कर्म करना और कर्म नहीं करना दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। ये बहुत महत्व का प्रश्न है, मानव समाज का प्रश्न है। कर्म करना श्रेष्ठ है कि कर्म न करना श्रेष्ठ है, प्रवृत्ति श्रेष्ठ है कि निवृत्ति श्रेष्ठ है, या प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों साथ में, 2 घंटा प्रवृत्ति 2 घंटा निवृत्ति, तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों साथ करने से कल्याण हो जाएगा। तो प्रवृत्ति निवृत्ति की खिचड़ी, कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म न करना श्रेष्ठ है, या कर्म
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ साथ में करने से हम कल्याण हो जाएगा। तो इस तीनों विचारों पर हम विचार करेंगे, कल करेंगे। तो ये प्रश्न है, इसका समाधान आगे 2-3 दिन तक करेंगे। तो ये इसी श्लोक पर व्याख्या है आचार्य शंकराचार्य ने इस पर बहुत बड़ी लंबी व्याख्या संस्कृत में दी है। अभी आप लोग संस्कृत तो पढ़े नहीं है, तो मैं सामान्य भाषा में हिंदी में आपको संस्कृत का सार कह रहा हूं कि ये जो 3 विचारधारा में मानव जात उलझी हुई है, तो उसका समाधान कैसे होगा, तो उसका विवेक करना आवश्यक है। तो आज का श्लोक है, इसे पढ़ लेते। इसी श्लोक पर व्याख्यान अभी चलेगा थोड़े दिन। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसीलिए कहा संपूर्ण धर्म अधर्म पाप पुण्य अध्यात्म भौतिक दैवी सकाम कर्म, और आजकल तो एक धार्मिक क्षेत्र में भी सब जगह कर्म योग ध्यान योग भक्ति वो भी सकाम हो गए। बोले उसको भी छोड़ो, केवल माम एकम, केवल एकम कहा, माम एकम, केवल मुझ शक्तिमान परमेश्वर की शरण में आ जा, समर्पण में आ जा। ऐसा करेगा तो मैं तुझे, स्वयं भगवान है, गारंटी कार्ड देते हैं, सर्व पापे में संपूर्ण धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा, छुड़ा दूंगा, संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मां सुच, शोक मत कर। अर्जुन शोक कर रहा है ना, इसीलिए भगवान लास्ट में अंतिम वाक्य है इस श्लोक का कि तू शोक मत कर, मेरी समर्पण होकर अपना धर्म युद्ध लड़, स्वधर्म कर, मैं तुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करा दूंगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी साधक को कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय है।
स्वामी जी, हाँ बोलो प्रकाश। हम अभी जो YouTube लाइव कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा साधकों को इन्फॉर्मेशन दूं कैसे? हाँ आप दे सकते हैं, सब साधक है वो अपना लिंक भेज सकते हैं। यूट्यूब लाइव कोई भी देखना, बताइए सभी आप। सभी साधकों को नमस्कार। आज से हमने ये हमारा जो दिव्य सत्संग है, हम YouTube लाइव कर रहे हैं। तो ग्रुप में हमने आज का लिंक भेजा है, तो आप उसके थ्रू भी जो है लॉग इन कर सकते हैं, मतलब YouTube लाइव देख सकते हैं। अगर किसी साधक को जूम में लॉग इन होने में दिक्कत आती है तो वो YouTube लाइव से भी देख सकते हैं। पर प्रश्न यही रहेगा कि अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना रहेगा तो आपको जूम से ही लॉग इन करना पड़ेगा। YouTube लाइव से आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको मैसेज डालना पड़ेगा। तो ये है, और आपसे निवेदन है कि आप ये YouTube लाइव सभी आपके प्रियजनों में शेयर करें, और उनसे निवेदन करें, और आपसे भी निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो अगले दिन जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो वो स्वामी जी का सत्संग जो है, हमारा सत्संग जो है वो आपको तुरंत दिखेगा। तो आपको लॉगिन करने में तकलीफ नहीं होगी यूट्यूब के थ्रू। धन्यवाद। तो इस प्रकार सभी साधकों को एक सुविधा है, अभी नई भाई टेक्नोलॉजी है, ये सब इंजीनियर लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखो आपको घर बैठे और एक सुविधा है कि ये जूम पर तो आप सब साधक देख रहे हैं, लेकिन अब ये यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर फिर आप जो है अपना लिंक है, वो लिंक आप अपने स्वजनों को भेजे और उसमें उनको ये कहे कि आप उसमें सब्सक्राइब करें। ये चैनल जो हमारी है गीता संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ, उसे बटन दबा के एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर बिना हमेशा आएगा उनका, उसको फिर वो लिंक के बिना भी वो अपने यूट्यूब पर देख सकेगा जो सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करे और कराए। और आप जब भी यदि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, वो अपना सब्सक्राइब करे और इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े और दूसरों को जोड़े। हाँ, ये ज्ञान यज्ञ देखो आपको लाभ मिल रहा है, इतना इतना अमृत मिल रहा है, तो आप बांटो ना, अपने आसपास लोग है, प्रयत्न करो कि भाई जो जिसके भाग्य में होगा वो अमृत पिएगा। नहीं तो हमें तो भाई भगवान की कृपा हो रही है, वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, तो आप लाभ लो और लेवाओ, अपने तक सीमित ना रहो। अब ये YouTube चैनल पर तो सभी कभी भी कहीं भी कोई भी वर्ल्ड में देख सकता है। लिंक केवल दबाना है बटन, आप सुबह का सत्संग डायरेक्ट, कोई भी मनुष्य दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में हो, कहीं से भी वो सत्संग में लाइव सत्संग का लाभ ले सकता है। लाभ तो लो और लेवाओ। तो इस प्रकार ये भगवान की कृपा से आज एक हमारे नई अपने सुविधा मिल रही है, जो भगवान चाहते हैं कि इसका अधिक प्रचार प्रसार हो इस ज्ञान का। इसीलिए यह जो YouTube पर लाइव आज से शुरू हो गया, ये शुभारंभ हो गया। अब YouTube तो पूरे विश्व में करोड़ों लोग मोबाइल पे कहीं भी किसी भी समय देख सकता है, कोई भी मनुष्य देख सकता है, कहीं भी अपने रास्ते में, फ्लाइट में, ट्रेन में, यात्रा में। तो इस सत्संग का उन्हें लाभ कहीं भी कभी भी कहीं भी किसी को भी मिल सकता है। तो इसीलिए इसका विशेष लाभ है, इसका लाभ ले और लेवावे। तो आप सबको निवेदन है कि अपने तक सीमित ना रहे, आप भी प्रचार प्रसार करते रहे और अपना सत्संग का लाभ लिवाते रहे। ठीक है, अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। હરિઓમ સ્વામીજી. हरिओम बोलो। નમો નારાયણ. મારામાં ओम। છે ને ક્યારેક સ્વામીજી હરખું દેખાય છે, ક્યારેક અવાજ નથી આવતો, આવું બધું થઈ જાય છે.
हाँ तो YouTube पर आप आ जाओ, YouTube लिंक आपको भेजेंगे तो सुबह सवारे YouTube लिंक આમાં આવે. આજે મોકલી છે, આજે હમણાં YouTube લિંક પર તમે જોઈ શકો. આજથી સ્ટાર્ટ થયું हाँ લાઈવ. हाँ ठीक है. तो YouTube का लाभ लो. यदि आपकी Zoom पे लिंक नहीं मिल रही है तो YouTube पे आ जाओ. હા સ્વામીજી હરિઓમ. उसमें प्रश्नोत्तरी नहीं कर सकेंगे YouTube में. हाँ, Zoom सर. में प्रश्नोत्तरी कर सकेंगे. હા, यो. हाँ जी. हरिओम स्वामी जी. हाँ बोलो. स्वामी सोहन. सब साधक को अपन रिक्वेस्ट करें कि अपने तो जितने हैं उतने तो YouTube में एक बार लिंक करके उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अपने सबको, जो जो रेगुलर आते हाँ हैं. जो अभी वो सारे हाँ, साधक. हाँ और जरूर. उसमें मैं अभी कर रहा था तो उसमें खाली उनको अपने जो देखते हैं उनके लिए खाली एक प्रश्न मेरा इसमें था YouTube के लिए कि वो पर्सनलाइज में करता हूँ तो पर्सनलाइज ऑल करने से वो दिख रहा है रिक्वेस्ट कंटेंट्स एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. जो अपने ये देख रहे हैं YouTube का तो वो तो मेरे को थोड़ा बताएं. ऐसे बेल आइकॉन ब्लैक है ऑल का, पर मैं जब पर्सनलाइज करता हूँ तो वो आ रहा है रिक्वेस्ट कंटेंट्स एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. हाँ तो ये तो टेक्नोलॉजी, ये जो प्रकाश है इनका, प्रकाश आप इनका जवाब दो. शोभन. हाँ मैं चेक करता हूँ स्वामी जी एक बार. और शोभन जी मैं आपको बाद में फिर से कॉल करूँगा. ठीक है ठीक है. हाँ हरिओम. हरिओम. ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है. सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय. सबको ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नमो नारायणाय. मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. समझ. आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं. सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय. सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय.